मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्वागत है आपके अपने चैनल आरके मिशन स्टडी पॉइंट पे। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मेंसुरेशन के एक खास चैप्टर ब्रीथ, जिसके बारे में आज पूरे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ब्रीथ के बारे में अभी तक आपने जो भी चीज जान रहे हैं उससे कुछ अलग कंसेप्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ये मेरा दावा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले अपने यहाँ पे देखिएगा, सब कुछ पहचान लीजिए कि किसको क्या बोलते हैं। यह एक ब्रीथ है, यानी यस, इसको इंग्लिश में हम लोग सर्कल बोलते हैं, ठीक है। जिसके बीचों बीच अगर काटे आप तो इसको हम लोग व्यास के नाम से जाने, यानी कि इंग्लिश में इसको डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। और इसके ठीक व्यास की ऊपरी सतह को, यानी ऊपरी भाग को यहां से अगर कट किया, यहां से या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की मैचिंग जो लाइनें होती हैं, इसको हम लोग जीवा बोलते हैं, अर्थात इंग्लिश में इसको कॉर्ड बोलते हैं। और यहां से लेकर के यहां तक की जो ये लेंथ होती है, यानी लंबाइयां होती है, इसको चाप बोलते हैं, इंग्लिश में अर्क बोलते हैं। समझ में आई बात? इसको बोलते हैं चाप, यानी कि अर्क होता है। ये जो हम लोग चाप की लंबाई लेते हैं, इसको अर्क इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में चाप बोलते हैं। ब्रीथ में मेनली ये 2D में आता है। मेंसुरेशन जो होता है वो दो प्रकार के होती है, मतलब ये 3D होती है और 2D होते हैं, जिसमें हम लोग 2D सेक्शन देख रहे हैं। ऑल सेक्शन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। आप ऑल सेक्शन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए लाल बटन दबा करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इसके बाद में जितने भी वीडियो आए आप तक पहुंच सके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें मेनली आप देखते क्या है कि ब्रीथ के अंतर्गत त्रिज्या, परिमाप और क्षेत्रफल, ठीक है। अगर आपसे त्रिज्या दिया रहता है तो परिमाप पूछता है, क्षेत्रफल पूछता है, या आपको क्षेत्रफल दे करके परिमाप या त्रिज्या पूछेगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि अगर कोई भी एक चीज दिया हुआ है, कोई भी एक चीज दिया हुआ है, तो आपसे अगर जो दो चीजों अगर पूछें तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल है। इसके लिए आपने क्या करते हैं कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे फार्मूला बताया गया होगा, जबकि वो सारे फार्मूला कोई काम की नहीं है। विदाउट फार्मूला आपको मैं मैथ्स बनाने का ट्रिक दूंगा। यहाँ पे एक से एक ट्रिक यहाँ पे आपको मिलेंगे, बशर्ते आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। वीडियो छोड़ करके भागना माना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसमें मान लीजिए कि आपके पास अगर त्रिज्या दिया हुआ है तो इसको हम लोग अपने तौर पर क्या लेंगे, सर क्वेश्चन ने क्या दिया उससे हमें मतलब नहीं है, अपने तौर पर लेना है 7। अगर परिमाप उसने क्या दिया उससे भी मतलब नहीं है, अपने तौर पर लेना है 44। क्षेत्रफल क्वेश्चन ने कितना दिया उससे भी मतलब नहीं है, हम लोग को रखना है 54। इसके बाद आपको क्या रखना है, इसके बाद एक फॉर्मूला आपने याद रखिएगा कि जात की तुलना जात से करो, जात की तुलना जात से करो, पूछता है उसकी गुना करो। तुलना करने का मतलब कि अगर जो भी क्वेश्चन, मान लीजिए कि उसका जात बट्टा जात लिखिएगा, जात बट्टा जात, जो पूछे उससे गुना करो, ठीक है। जो पूछा है, जो पूछा है, यानी कि जो पूछा है उससे गुना कर देना है। ये मेनली फॉर्मूला है कि जात की तुलना जात से करो, पूछता है उसकी गुना करो। और इसके बाद में आपके सारे क्वेश्चन ध्वस्त हो जाते हैं, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे और सब फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं जरा क्वेश्चन को हम लोग ने, ठीक है। इस सेक्शन को पहले मिटा रहा हूं, उसके बाद आपके साथ क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं और बहुत मजेदार क्वेश्चन आपके बीच में होने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपके सामने क्वेश्चन है और वीडियो को स्किप करके आप लोग क्वेश्चन को एक बार देख करके अपने स्तर से बनाइए कि कैसे बना रहे हैं आप लोग ने। देखिएगा, हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सॉरी, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या तथा परिमाप ज्ञात करें। फिर से क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या तथा परिमाप ज्ञात करें। एकदम सिंपल सी क्वेश्चन है। आपके बीच में पहले आपको ओल्ड मेथड बताता हूं, जो आपने मेथड पढ़ा होगा। आपने लिखते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होती है, ठीक है। इसलिए यहां पे आप लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल तो आपको गिवन है, दिया हुआ कितना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में पाई आर स्क्वायर हो गए। आपसे पूछा है कि बताओ कि परिमाप और त्रिज्या क्या है। सिंपल है, आप यहां से लिखते हो 616, पाई का मान यहां पे आपने 22/7 रखा, गुने आर स्क्वायर मैंने किया, ठीक है। आपने इसमें गुणा करते हैं, तो इसमें आप गुणा कीजिए 7 से, आ जाएंगे 6 7 42 के 2 हासिल, 4 7 1 में 7 7 4 11 के 1 हासिल, 1 और 6 7 42 42,
और 42 हो गए और एक 43 हो रहे हैं। ठीक है, 43 हो गए। अब बट्टा में यहाँ बराबर में हो जाएंगे 22 गुणे आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। अब ये गुना में है तो इसको क्या करते हैं, आप भाग में भेज देते हैं। अच्छा डायरेक्टली लिख सकते थे आर स्क्वायर बराबर 4312 बटा 22। ठीक है, 12 बटा 22 है। ठीक है, पहले इसको काट लेते हैं यहां से। अगर इसको काटते हैं तो आपके पास आते हैं कितना, 196 बार में ये कट जाएंगे। आर स्क्वायर बराबर आप डायरेक्टली रूप से लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर हो गया आपका 196। तो आप यहां से स्क्वायर हटाते हैं, उधर में रूट चढ़ाते हैं। अगर इधर आप रूट चढ़ाते हैं तो आता है 196 और 196 का वर्गमूल होता है बहादुर एक सिर्फ 14 होता है। ठीक है, 1/4 यानी कि 14 आपका रेडियस आ चुका है, त्रिज्या आपका आया 14। आपसे क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्वेश्चन पूछा है कि एक त्रिज्या बताइए तथा एक परिमाप बताइए। आपने त्रिज्या तो बता दिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे दिया। अब परिमाप के लिए क्या करते हैं, देखिए परिमाप के लिए मैं इधर लिख रहा हूं, मेरे पास जगह की कमी है, इधर लिखता हूं कि परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर आप लिखते हैं ना 2 पाई आर। परिमाप बराबर लिखते हैं 2 पाई आर। तो परिमाप तो हमें निकालना है कि इसका परिमाप क्या होगा, तो निकालते हैं परिमाप। अगर त्रिज्या को पता है तो हो जाएंगे आपके परिमाप बराबर 2 × 22/7 × 14। ठीक है, इसको काटिएगा 7 दूनी की 14 कट जाएगी, 22 दूनी 44, यानी कि आपके परिमाप जो आ जाएंगे, परिमाप जो आएंगे आपके 2 × 22 × 2, यानी टोटल आंसर आपका 88 आ गए। तो आपसे पूछा था त्रिज्या कितना होगा, तो 14 सेंटीमीटर और परिमाप कितना होगा, तो 88 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया सर, 88 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अभी 100 नंबर ऑब्जेक्टिव भी आ रहे हैं और आने वाले कल में आप लोग कंपटीशन में बैठेंगे, तो क्या इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे तो आप परिपूर्ण रूप से जितना समय आपको मिलता है उतना में नहीं कर पाइएगा। सर आपने इस क्वेश्चन को क्यों काट दिया, क्या क्वेश्चन गलत था? जी नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं था, टाइमिंग गलत था। अगर इस तरीका से अगर हम लोग आते हैं तो बहुत देर लग जाती है, जबकि इसके लिए बहुत शॉर्ट तरीका है, इतना कोई फॉर्मूला वगैरह की जरूरत नहीं होता, एकदम पुट द वैल्यू गेट द आंसर। और देखते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, एकदम थोड़ा सा समय लेंगे आपका और एकदम जादुई गणितज्ञ की तरह आपको ये जादू सिखाएंगे। जरा समझिए कैसे। जब भी इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आए, ब्रिज से रिलेटेड चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, उसके लिए सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है सर कि यहाँ पे 7 हम दे देंगे, ये आपको 44 देना है और यहाँ पे आपको 154 देना है। मैंने आपको बताया था थ्योरी में, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन इसके ऊपर में खत्म हो जाती है। यहाँ से देखिए, ये जो होता है मेरा वो त्रिज्या होता है, क्या होता है, त्रिज्या। यह जो होता है मेरा परिमाप होता है, परिमाप। और ये जो है हमारे वह क्षेत्रफल है। कैसा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, यह मेरा है क्षेत्रफल है। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे आप हमारे साथ बने रहें, यहाँ पे वीडियो के साथ देखिएगा, एकदम सिंपल की तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन में पहले देखिए कि क्या दिया है। मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था वीडियो स्टार्ट होने से पहले, मैंने इस क्वेश्चन करने से पहले, वीडियो स्टार्ट होने से पहले, कहां से, इस क्वेश्चन को करने से पहले क्या दिए थे कि अगर जात की तुलना जात से करो, पूछता है उसकी गुणा करो। पहले पूछिए कि इसमें क्या दिया है, तो करे एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 616, कोई बात नहीं है। आप अपना क्षेत्रफल कितना दिया सर, 154। ठीक, इसके नीचे आप 616 लिख दीजिए। कितना लिखिएगा, 616 हमने यहाँ पे लिख दिया, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। यहां से आप देखिएगा, यहां से यानी कि सर इसमें यहां लाने के लिए 154 में हम कितना से गुना करें कि एक 616 आ जाए। अगर उतना ना समझ में आए तो कुछ नहीं कीजिएगा, ये 616 जो दिया है, इस 616 में अपना वाला जो क्षेत्रफल है 154 ओकरा के लिए क्या करें, इसमें भाग दे दीजिएगा। तो यह कट जाएंगे, 154 से कटेंगे 616, 4 मतलब है, यानी कि 4 बार में यह कट जाएंगे। इसका मतलब है सर कि 154 में मैं अगर 154 से अगर भाग दूंगा 616 में तो 4 बार में कट जाएगा। इसका मतलब सर हम इसमें 4 से गुना कर दूं तो 616 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर यहां पे क्षेत्रफल की ओर से आपको परिमाप और त्रिज्या की ओर आना है तो जितना गुना यहां पे आया है, सर ये गुना कहां से आया है, फिर से मैं बताता हूं। देखिए आपको दिया था क्षेत्रफल कितना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको 616 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पे लिख देना है। ठीक है, ये सब कुछ नहीं है, हटाइए। हमको कैसे पता चलेगा सर कि 154 से मैं कितना से गुना करूं कि आ जाए, तो उसके लिए सिंपल से आप क्या कीजिएगा कि 154 से इसमें भाग दे दीजिए।
ठीक है। 154 से आप भाग दीजिएगा तो इसमें कटेगा कितना बार में, 4 बार में। एक और मतलब कि 154 में अगर मैं 4 से गुना करूं तो यहाँ पे 616 मुझे प्राप्त हो जाएंगे। मैंने इसमें 4 से गुना किया तो मैंने बताया कि अगर क्षेत्रफल आपको दिया हुआ होगा, अगर क्षेत्रफल आपको दिया हुआ होगा, परिमाप पूछे, त्रिज्या पूछे तो कुछ नहीं कीजिएगा, ये जो गुना गुनी में आ रहा है ना, इसका वर्गमूल करके उसी से इसमें आप गुना कर दीजिएगा। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा सर, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो आप इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा। एकदम सिंपल है, 2 से जब उसमें गुना कीजिएगा तो परिमाप कितना आ गया आपका 88। और त्रिज्या कितना आएगा सर, त्रिज्या के लिए भी कुछ नहीं कीजिएगा, इसी 2 से आप इसमें भी गुना कर दीजिए। अगर इसी 2 से आप इसमें भी गुना कर देते हैं तो आपका त्रिज्या जाता है 14। है ना सिंपल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लेते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त की त्रिज्या तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। आपने ओल्ड मेथड भी देखा था, बहुत लेंदी मेथड देखा था। अभी हमारा ये शॉर्टकट ट्रिक क्या है, त्रिज्या है, परिमाप है और क्षेत्रफल है। आपको माइंड में सेव क्या रखना है सर, 7, 44 और 154। यही एक तरह से देखा जाए तो हम लोग के लिए रामबाण फार्मूला है, ये रामबाण फार्मूला है, हालांकि इसको फार्मूला नहीं बोला जा सकता है। इसके आधार से आपको जो भी क्षेत्रफल दिया रहेगा जात की तुलना जात से करना है, ठीक है। यानी कि अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा तो अपना भी क्षेत्रफल से उसको क्या कर दीजिएगा, लड़ा दीजिए। अगर उसका परिमाप दिया था अपना परिमाप से उसको लड़ा दीजिए, उसका अगर त्रिज्या दिया था अपना त्रिज्या से लड़ा दीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन में तो क्षेत्रफल दिया था तो मैंने क्षेत्रफल की तुलना अपना क्षेत्रफल से किया। क्वेश्चन का क्षेत्रफल था 616, मेरा क्षेत्रफल था 154। मैंने इसे काटा तो पता चला कि 4 बार में कट गया। इसका मतलब 154 में अगर मैं 4 से गुना करता तो 616 आ जाता। क्षेत्रफल से अगर आपको परिमाप और त्रिज्या की तरफ लौटना हो तो आप इसमें जितना गुना में आया है उसका क्या कर दीजिएगा, रूट कर दीजिएगा। जैसे ही इसका आप रूट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 2। 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 हो गया। तो इसमें आपका आप हम लोग के द्वारा जो माना गया परिमाप 44 था, इसमें आप 2 से गुना कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो परिमाप वाला आएगा वो 88 आएगा। और त्रिज्या में क्या होगा सर, जितना आप परिमाप में गुना किया हो ना वही चीज आपने इसमें भी गुना कर दो, हो गया। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ने। तो आपके बीच फिर से एक नए क्वेश्चन आए हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का बोल क्या है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उस वृत्त का परिमाप क्या होगा। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ दूं, एक वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उस वृत्त का परिमाप क्या होगा। अर्थात इसमें आपसे त्रिज्या नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, परिमाप। एकदम सिंपल से मात्र 5 सेकंड में उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या याद रखना है सर, 7, 44 और 154, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हो। क्वेश्चन में जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब फिर से वही बात है कि पहले पूछो कि क्वेश्चन ने क्या लेके आया है। क्वेश्चन क्या लेके आया है सर, कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल लेके आया है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना लेके आया है, 2464। कुछ नहीं करो, इसमें आप ये करो कि 2464 में हम 154 में कितना से गुना करें कि 2464 आ जाए, 2464 आ जाए। सर पता नहीं चल रहा है, तो एक काम करो कि पता नहीं चल रहा, अगर एग्जैक्ट आपको इस तरह से पता नहीं चले, हालांकि एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो हो जाएगा। तब समझिए क्या करिएगा, इसको इसमें भाग दे दीजिए। आप 154 से क्या कीजिएगा कि भाग दे दीजिएगा, एकदम सिंपल है। अगर आप 154 से आप इसको भाग देते हैं तो कितना आता है 16, या कितना बार में कटेगा सर, 16 बार में। इसका मतलब ये 16, इसमें कितना से हमको गुना करना पड़ेगा सर, 16 में। अगर आप 154 में अगर 16 से गुना कर देते हैं तो आपको क्या आ जाएगा, डायरेक्टली रूप से 2464 आ जाएगा। तो सर आपको बताया था कि अगर क्षेत्रफल आपको दिया हुआ हो, ये सब क्या है, ये मेरा त्रिज्या था, यह मेरा त्रिज्या था, यह परिमाप था, परिमाप होता है, और ये मेरा क्षेत्रफल होता है। तो अगर क्षेत्रफल से आपको परिमाप के ऊपर डायरेक्ट आना है तो करना क्या है, इसका स्क्वायर रूट कीजिए। इसका रूट कीजिएगा तो कितना आएगा, 16 का रूट होता है, यानी कि उसका वर्गमूल होता है 4। तो 16 का वर्गमूल होता है 4, तो इसका मतलब सर इसमें हमको कितना से गुना करना है, 4 से। तो अगर इसमें आप 4 से गुना कीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 चौक का 16 के 6 हासिल 1, 4 चौक का 16, 16 और 1 17, यानी कि 176 आपका परिमाप आ गया। यहाँ पे आंसर तैयार है। क्या मजा आया? और अगर मजा आया तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक में बहुत कमी है, इसलिए लाइक आप लोग दबा के कीजिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए, बड़ी मजेदार क्वेश्चन आपके साथ में आने वाला है, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है क्या
कि सर उसके पहले हम लोग क्या देखे थे कि पहले क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया करता था और क्या पूछता था सर, त्रिज्या पूछ दे या परिमाप पूछ दे। लेकिन अबड़ी बार क्या 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 है क्वेश्चन में, अबड़ी बार सिंपल सी बातें हैं। इस बार क्वेश्चन में आपको दिया है क्या, त्रिज्या दिया है और आपसे क्षेत्रफल और परिमाप पूछा है। क्वेश्चन में बोला कि 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करें। यानी कि अगर कोई वृत्त दिया है जिसका त्रिज्या कितना है 35 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कर देना है। एकदम सिंपल है, कोई फार्मूला नहीं। अगर मान के चलिए फार्मूला को याद नहीं भी है, कोई टेंशन नहीं लेना है, बिना फार्मूला के मैथ बनती है। कैसे क्या है आपको ध्यान देना है सर, वही घिसा पीटा चीज 7, 44 और 154। अगर ये सारी चीज हैं तो आपके पास बिना फार्मूले के ही उड़ जाता है क्वेश्चन, बनता नहीं उड़ जाता है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, फिर से क्वेश्चन से पूछेंगे क्या लेके आया है, क्या लेके आया है जी, तो 35 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के आया है। यानी कि त्रिज्या कितना लेके आया है 35 सेंटीमीटर। तो मैंने त्रिज्या के सामने वाला, ये त्रिज्या होता है आपको पता होना चाहिए, मैं उसके पहले वाले में लिखे थे त्रिज्या, परिमाप और ये क्षेत्रफल। तो ठीक इसकी तुलना करेंगे, यानी क्या करेंगे सर, त्रिज्या कितना दिया है सर 35, त्रिज्या दिया है 35। मैं काम करूंगा कि कितना से मैं गुना करूं कि 35 आ जाए। न समझ में तो क्या करेंगे सर, 7 से इसमें भाग देंगे, 7 5 के 35, यानी कि सर इसमें 5 से मैं गुना करूंगा तो 35 मेरे को आ जाएंगे। इसका मतलब सर आपसे क्या पूछा है, परिमाप। तो अगर आपको 5 से गुना 7 में, अगर 7 में अगर 5 से गुना करते हैं तो 35 आ जाता है, जो कि आपको क्वेश्चन में त्रिज्या दिया है। तो आपको परिमाप निकालने के लिए भी कुछ नहीं करना है, इसी 5 से ना आप अगर इसमें गुना कर देते हैं, यानी कि परिमाप निकालने के लिए 44 में अगर 5 से गुना कीजिए तो हो जाएगा कितना, 5 का 20 के 0 हासिल 2, 5 का 20 और 2 22, यानी कि 220 आपका परिमाप आ चुके हैं। चलते हैं सर क्षेत्रफल पे। तो क्षेत्रफल पर ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल पर एक बात अपने केयर किए होंगे कि सर हमने जब आपको क्षेत्रफल दिया रहता था इधर में लेके आते थे तो उसमें बोलते थे कि स्क्वायर रूट कर लीजिए उधर से, यानी जो भी चीज आपको गुना गुनी में आ रहा है उसका वर्गमूल करके तब इधर में आकर के सब में गुना कीजिएगा। तो अगर मैं इधर से उधर जा रहा हूं तो क्या करूंगा, अगर मैं इधर से उधर जा रहा हूं तो क्या करूंगा, इसमें आप सिर्फ यही कीजिएगा कि इसका आपने स्क्वायर करके जाइएगा, क्योंकि उधर से उसका वर्गमूल करके आते थे तो इधर से जाएंगे तो उसमें वर्गमूल कर स्क्वायर करके जाएंगे। तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और 25 में 154 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं समझा रहा हूं आपको, तब तक ध्यान दीजिएगा। 7 दिया हुआ है, ठीक है, 7 हम लोग के अनुसार से 7, 44 और 154, 7, 44 और 154 है। इसके बाद में है आपके, तो ये सारा चीज इसमें गुणा किया तो कितना बार में आया है सर, 5 से गुणा किया तो 35 आ गया है। 5 ऐसे इसी में परिमाप के लिए भी हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो 220 आ जाएगा। तो अगर आप इसमें भी 5 से मत गुणा कर दीजिएगा, इसका स्क्वायर करके तब इसमें गुणा करेंगे। तो अगर इसमें आप गुणा कीजिएगा स्क्वायर करके तो आ जाएगा आपका 3850, कितना आ जाएगा 3850, जो कि आपका क्षेत्रफल आ चुका है। ठीक है ना, क्वेश्चन फिर से समझा दूं। क्वेश्चन में बोला था 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा परिमाप भी ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है तो हम लोग के अनुसार से जो ट्रिक टेक्निक है वो क्या है, 7, 44 और 154 लिख देना है। देखना है कि अब जो पूछोगे क्वेश्चन में क्या दिया है, तो 35 दिया है सर, त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्या के सामने त्रिज्या लेके आओ, तो उसका त्रिज्या 35, अपना त्रिज्या 7, काटे सर कई बार में काटा 5 बार में, इसमें गुना कर दो, यानी कि सर 7 में 5 से गुना करोगे तो मेरे को 35 मिल जाएगा। ये जितना से इसमें गुना क्यों ना, इतना ही से आप गुना कर दो परिमाप में, तो आप 5 से इसमें गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर 220। लेकिन आपने बता दूं कि अगर त्रिज्या दिया रहे चाहे परिमाप दिया रहे, दोनों में से कौन दिया रहे, अगर इसमें से आपको क्षेत्रफल पे चलना है तो आपको जितना इसमें गुना गुनी आ रहा है इसका क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर करके तब इस सिस्टम में आप गुना कीजिएगा तो आपका रियल क्षेत्रफल आ जाएगी। अगर क्षेत्रफल से अगर इधर आना होगा तो उसका वर्गमूल करके तब इधर आइएगा, जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग उसमें वर्गमूल करते थे, इसमें से क्या करें इसका स्क्वायर करके तब जाते थे। तो 154 में अगर 25 से गुना कीजिएगा तो 3850 आ जाएगा, और यही आपका क्षेत्रफल होगा आंसर में, और ये आपका परिमाप होगा। ये क्या होगा सर, परिमाप, यह परिमाप होगा, और यह मेरा क्या हो जाएगा सर, क्षेत्रफल हो जाएगा, यह मेरा क्षेत्रफल हो जाएगा। एकदम सिंपल है, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए अब इससे बाद में अब यहाँ पे हम लोग क्या क्वेश्चन देखने वाले हैं, त्रिज्या खंड से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्त के केंद्र पर 70 डिग्री का कोण बनाता हो। सिंपल सी बात है, पहले हम आपको बता दूं पहले एक त्रिज्या खंड के बारे में। जैसे में एक यह वृत्त हो गई, ठीक है, जिसकी मान के चलिए यहां से रेडियस मैंने ले लिया r, समझ में आई बात। जब ये रेडियस r लेते हैं, यहाँ पे एंगल बनना शुरू हो गया कितना, थीटा डिग्री का, थीटा डिग्री के यहाँ पे कोण बनना शुरू हो गया। जब ये r है तो ये भी मेरा r ही होगा। त्रिज्या खंड के बारे में हम लोग देखते हैं, और सिंपल सी बात है,
ये मेरा आर है, ये मेरा, और ये इसको जो मतलब इसको रेडियस बोलते हैं, और ये कोण जो बन रहा है दोनों, मतलब ये जो चाप लिया गया है आर डिस्टेंस का, इसके द्वारा ये कोण बन रहा है। और जो चाप जो मेरा लिया गया है इसको बोलते हैं क्या, चाप, यानी कि इंग्लिश में सीबीएसई वाले इसको बोलते हैं आर्क। और यहां से इसको हम लोग एल से निरूपित कर देते हैं कि ये एल है मेरा बात सुनिएगा। ये ओवरऑल ध्यान दीजिएगा, ये पूरा हम लोग वृत्त का इसमें को क्या लेते हैं, परिधि होते हैं, यानी परिमाप होते हैं। वृत्त के पूरा क्या होता है सर, परिमाप होता है। तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, यह परिमाप का ही एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको हम लोग ने चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यह परिमाप का ही एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको हम लोग चाप बोलते हैं। परिमाप का छोटा सा टुकड़ा है जिसको हम लोग चाप बोलते हैं। और इसके अंदर में ये जो क्षेत्रफल होता है, ये वृत्त का पूरा क्षेत्रफल है, जिसके छोटी सी टुकड़ा को ये वाला जो होता है वो वृत्त खंड का यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोला जाता है। ये वृत्त त्रिज्या खंड की लंबाई बोला जाता है, या चाप बोलिए, दो भाषा क्या क्या बोल सकते हैं इसको, त्रिज्या खंड की लंबाई बोल सकते हैं या चाप बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं सर क्या, आप इसको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोलते हैं, जो अंदर पार्ट वाले हैं, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर में हम लोग का चर्चा चलने वाला है। आपको ये भी बता दूं कि ओवरऑल इस पे जो कोण बनती है वो टोटल कितना बनता है सर, 360 डिग्री बनता है। केंद्र पे जो वृत्त है ओवरऑल टोटल कितना कोण बनाता है, 360 डिग्री का बनाता है, जिसमें से त्रिज्या खंड की पूछ रहा है। इसका मतलब सर आपसे मान के चलो, छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर केंद्र पर मेरा 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो उस समय बताओ कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका मतलब आप जानते हैं क्या पूछा है आपसे, 360वां भाग का 60वां भाग बताओ क्या होगा। क्या बोला है सर, 360वां भाग का 60वां भाग क्या होगा मेरा, सिंपल सी है, यानी सर 60वां भाग हमको निकालना है किसका, 360वां भाग का। समझ में आई बात, बस इतनी ही सी बात ध्यान में रखिएगा। और फिर से वही घिसा पीटा चीजें हैं और ट्रिक लगाएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग उड़ा देंगे। इसके लिए कोई आप थ्योरियां नहीं यूज करेंगे, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। आप फॉर्मूला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के लिए आपने याद कर रखे होंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, यानी थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होते हैं। तो ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। आपने याद किया होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना किए हैं कि थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे लेंदी मेथड हो जाएगी। हम लोग अपनी शॉर्टकट तरीका से आएंगे और बड़े बड़े क्वेश्चनों को ध्वस्त करेंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे कैसे करेंगे सर। फिर से घिसा पीटा चीज वही 7, 44 और 154 है। इसमें आप पूछिए क्वेश्चन से क्या पूछिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या लेकर जाना चाहता है। कह रहा है कि उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्त के केंद्र पर 70 डिग्री का कोण बनाता है। एक छोटा सा मिसप्रिंट हो चुका है, मैं आपके साथ जोड़ दे रहा हूं। उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्त के केंद्र पर 70 डिग्री का कोण बनाता है और उस वृत्त के त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। फिर से क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए। उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्त के केंद्र पर 70 डिग्री का कोण बनाता है और उस वृत्त का त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। माने वृत्त के जो वृत्त का बात हो रहा है उसका त्रिज्या कितना है, 18 सेंटीमीटर का है, और वो कोण पर मतलब कोण के यानी कि केंद्र पर वो कोण कितना का बनाता है सर, 70 डिग्री का। सिंपल सी बातें हैं, आते हम लोग वहां पे काम कर लेते हैं। यानी कि सर एक वृत्त यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, एक वृत्त है सर जिसके ऊपर में त्रिज्या है इसका 18 सेंटीमीटर का, या फिर जो केंद्र पर कोण बना रहा है वह 70 डिग्री का बना रहा है। तो आपसे पूछा है कि बताओ ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी इसके ये वाला बीच वाला भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। सिंपल है। तो क्षेत्रफल की बात करा दिया क्या है सर, त्रिज्या। तो त्रिज्या दिया है कितना, 18 सेंटीमीटर। इसमें ना पता चले इसमें क्या करिएगा सर, सिर्फ 7 से भाग दे दीजिएगा। तो 7 से भाग दीजिएगा तो ये तो कटने वाला है नहीं, तो कोई बात नहीं है। इतने से आपने इसमें क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। कितना कीजिएगा, 18 से आप 7 में गुणा कर दीजिए। और हमसे क्या पूछा है, त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल पूछा है। परिमाप की तो बात किया नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट क्षेत्रफल पे चलते हैं। तो अगर डायरेक्टली क्षेत्रफल पे चला जाए तो कुछ भी नहीं है। अगर क्षेत्रफल की बात करता है तो यहाँ पे आने के लिए क्या करेंगे सर, हम लोग इसमें इसका स्क्वायर से हम लोग इसमें गुणा करते हैं। इसके स्क्वायर से यानी कितना, 18/7 के स्क्वायर से। तो स्क्वायर ना बोल करके मैं 18/7 गुने 18/7 भी बोल सकता हूं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर, 154 गुने 18/7 गुने 18/7 यहाँ पे कर दिया। समझ में आई बात, 18/7 गुने 18/7 कर दिया।
और आपसे तो ये अगर इतना करेंगे तो पूरा आपको वृत्त का क्षेत्रफल दे देगा। यह पूरा वृत्त का क्षेत्रफल ये दे दिया, लेकिन हम लोग को तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पूछा है। हमसे क्या पूछा है सर कि बताओ उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताओ जिसका त्रिज्या 8 है और केंद्र पर 70 डिग्री का कोण बना रहा है, केंद्र पर 70 डिग्री का। इसका मतलब सर 360वां भाग में से आपको मात्र 17वां भाग का आंसर बताना है। तो करना क्या है, सिंपल सी है, इसमें आप गुना कर दीजिए 70/360 और इसको काटना शुरू कीजिए। अगर काटिएगा तो 7 दहिया 70 हो जाएगा आपका, ठीक है। जीरो से जीरो खत्म, 18 दूनी की 36, दूना 18, ये कंप्लीट है। और ये ओवरऑल अगर काट करके पूरा सिस्टम काट के आइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा आपका टोटल 198। समझ में आया बात? ये आपको वीडियो में दिख रही होगी, 198 सेंटीमीटर। ये 198 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएंगे आपके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर ये वीडियो रियलिटी में आपके दिल को चुम गया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे शिष्यों। देखिए यहां पे क्या होगा, घास के मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, तो बताइए कि वह कितने मैदान की घास चढ़ सकता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन। आपको करना क्या है, बोल रहा है का कि सर एक 14 सेंटीमीटर के रस्सी से घोड़ा को बांधा गया है, यानी कि सर इसकी त्रिज्या ये दिया हुआ है। रस्सी झूठ मूठ के बुराने काम कर रहा है, तो घोड़ा क्या करेगा, इस तरह से घूम घूम के अपना चरना शुरू करेगा। अरे बोलो, इस तरीके से घूम घूम के चरना शुरू करेगा, यानी कि एक वृत्त बनाएगा। ये परफेक्ट वृत्त मेरा नहीं बना, ध्यान दीजिएगा, ये वृत्त बन जाएगा, ठीक है। 14 सेंटीमीटर का रस्सी से बांधा हुआ है, घोड़ा चढ़ मतलब कि घूम घूम कितना तो चलेगा सर, इतना क्षेत्र चलेगा। यानी कि सर आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है वृत्त का। वही घिसा पीटा चीज 7, 44 और 154 का प्रयोग करके आप सब कुछ निकाल सकते हैं, इसका XYZ सब। आप पहले क्वेश्चन से पूछिए, क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया सर, 14 सेंटीमीटर का रस्सी है, यानी कि सर ये त्रिज्या दिया है, यह त्रिज्या दिया है। तो इसके सिस्टम में हम लोग लाएंगे कितना, 14। कितना से अपने साथ में कितना से गुना कीजिएगा तो 14 आएगा सर 2 से, ठीक है। परिमाप के बारे में कुछ चर्चा किया नहीं तो हम इसको छोड़ेंगे, डायरेक्टली उस पर आते हैं। क्षेत्रफल पूछा है तो आप इसमें कितना से गुना कीजिएगा, डायरेक्टली 2 से गुना नहीं कर देना, इसमें कितना से करना है। अगर आपको त्रिज्या दे या परिमाप दे तो आप उधर जब जा रहे हो तो कितना करेंगे सर, इसका स्क्वायर करके तब जाएंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा सर 4, तो यानी कि सर इसमें 4 से गुना कर दीजिए। जब 154 में अगर आप 4 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, एकदम परफेक्ट है आपका। कह रहा है कि घास के मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा हुआ है, तो बताइए कि वह कितने मैदान की घास चढ़ सकता है। सिंपल सी बातें हैं, 7, 44 और 54, जो कि हम लोग को 7 बताता है त्रिज्या, 44 बताता है परिमाप और 154 बताता है क्षेत्रफल। यानी सबसे क्षेत्रफल पूछा है साहब। तो ये क्या कीजिएगा, पहले क्वेश्चन में देखिए कि क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है सर त्रिज्या, कितना सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है सर, सेंटीमीटर में नहीं है मीटर में है, सॉरी ये मीटर में दिया है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएंगे आपके। तो आपको 14 मीटर में दिया था, यहाँ पे क्या करिएगा, मीटर के सामने अपने त्रिज्या के सामने त्रिज्या को लाइए, तो त्रिज्या यहाँ पे ला दिए सर। यानी सर ये अपने त्रिज्या में कितना से गुना कीजिएगा, क्वेश्चन का त्रिज्या आ जाए तो 2 से, तो 7 दूनी की 14 हो गया। सिंपल सी बात है। तो बोला कि बताओ कि कितना क्षेत्रफल का घास चढ़ सकता है, तो कितना क्षेत्रफल का घास चढ़ सकता है सर, इसमें आप इसी का स्क्वायर करके जाइए तो हो जाएगा 4, और अगर इसमें आप 4 से गुना कर देते हो तो आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बने रहिए आप वीडियो के साथ, मजा जरूर आ रहा होगा जहां तक मुझे विश्वास है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। कह रहेगा कि साइकिल के पहिया की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, त्रिज्या मतलब समझते हैं ना, जो साइकिल की पहिया होती है, जो उसमें का तार होती है, जो रिम से लगी हुई होती है, उसकी बात कर रही है। कह रहे कि साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो 400 पूरा चक्कर यानी 400 राउंड जब साइकिल घूमेगा तो बताइए कि वो कितना दूरी तय कर लेगी। एकदम सिंपल है, इसका मतलब आपकी परिमाप की बात कर रहा है। कैसे निकालेंगे जरा समझिएगा, परिमाप कैसे निकालेंगे। हम लोग जानते हैं सर कि 7, 44 और 154 हर रोग का दवा है। यहाँ पे ये ब्रिज से रिलेटेड चाहे जैसा भी क्वेश्चन है सबको ध्वस्त करेगा। तो करेगा कि साइकिल के द्वारा साइकिल के पहिया की त्रिज्या, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिज्या दिया है 42 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे 42 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 42। इसमें कितना से गुणा करूं कि 42 जाए, तो 7 में कितना से गुणा मैं करूं कि यह 42 जाए, तो 6 7 42 यानी कि 6 से आप इसमें गुणा कीजिएगा तो आपको पास 42 आ जाएंगे, ठीक है।
तो आपने क्या कीजिए कि इसका मतलब सर आपसे क्या पूछा है कि परिमाप, यानी कि देखो वृत्त जो होती है ये वाला और इसके ये सब जो पार्ट होते हैं ये क्या होता है, इसी वृत्त के परिमाप होते हैं। तो ये जो रनिंग करेंगे यानी कि सर एक बार मैंने यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट लगा दीजिए, तो ये फिक्स पॉइंट फिर जब ये आएगा कितना बार आएगा 400 राउंड। अगर यह 400 राउंड घूमता है तो बताइए क्या कितनी दूरियां प्राप्त करेगी, यानी कितनी दूरी तय कर रहा है, एकदम सिंपल सी बात है। यानी कि सर परिमाप की बात कर रहा है, तो परिमाप की बात करना है कुछ भी नहीं करना है, इसी चीज में आप कितना से गुणा कर दीजिएगा, 6 से गुणा कीजिएगा 44 में। तो अगर आप 6 से गुणा कीजिएगा 44 में तो आ जाएंगे आपके पास 264। कैसे 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 चौका 24, 24 और 2 26, यानी कि 264 आ चुके हैं। अब जब 264 आ गए सर तो ये एक राउंड का परिमाप निकाला है, लेकिन आपसे कितना बार का पूछा है सर 400 राउंड का। तो सिंपल है, आप इसमें 400 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। आप क्या कीजिएगा इसमें सिंपल से 400 से गुणा कर दीजिएगा। तो अगर इसमें आप 400 से डायरेक्टली गुणा कर देते हैं तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें आ जाएगा 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 6 चौका 24, 24 और 1 25, और यहाँ से हो जाएंगे 4 दूनी 8, 8 और 1 8, 8 2 10 हो जाएंगे, यानी कि और ये जीरो यहाँ पे दोनों लगा दीजिएगा, यानी कि 1 काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1,56,600 आपके बीच आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये सारे क्वेश्चन हैं और भी आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इस फिलहाल वीडियो को स्किप करके लिख लीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला वृत्त में एक त्रिज्या खंड काटा गया है, यह केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है। तो त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई, शॉर्ट में लिखा हूं मैंने, लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात करे। क्या पूछा आपसे, त्रिज्या खंड की लंबाई और क्षेत्रफल पूछा है। मैंने आपको बताया था कि यह एक वृत्त है जिसमें आपको 21 सेंटीमीटर का क्या दिया है सर, त्रिज्या दिया है, 21 सेंटीमीटर का त्रिज्या दिया है, और यह केंद्र पर कोण कितना डिग्री का बना रहा है सर, 120 डिग्री का। तो आपसे पूछाएगा कि इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और इसकी त्रिज्या की चाप की लंबाई बताना है। किसके कड़ा त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी लंबाई की बात करेगा तो यानी कि इसकी बात कर रहा है, यहां से यहां तक की चाप की बात कर रहा है, और क्षेत्रफल की बात करें तो सर इसके इंटरनल पार्ट की बात कर रहा है। तो फिर से हम लोग वही घिसा पिटा चीज देखेंगे, 7, 44 और 154। कुछ नहीं, क्वेश्चन से पूछिए क्या लेके आया। तो क्वेश्चन में क्या लेके आया सर, 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 21 सेंटीमीटर लेके आया है। एकड़ मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 21, यहाँ पे लिखेंगे 21। सर 7 में मैं कितना से गुणा करूं कि 21 आ जाए, तो 3 से आप गुणा कीजिएगा, तो 7 तेरी 21। इसका मतलब सर कि मैं परिमाप की बात, यानी कि सर लंबाई आपसे पूछा ना चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई के लिए क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि ये परिमाप का ही एक छोटा सा टुकड़ा होता है, हिस्सा होता है चाप। तो मैं अगर परिमाप निकाल करके 120वां भाग 360वां भाग का 120वां भाग निकाल दूंगा तो आपको लंबाई आ जाएगी। ये पूरा 360 डिग्री के कोण बनाता है। तो आपसे कितना डिग्री, कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक का कोण पूछा, लंबाई पूछा जहां तक कि मतलब 120 डिग्री का कोण बना रहा है, और टोटल कितना बनाता है 360 डिग्री। तो आप इसमें करिए क्या कि इस 44 में आप कितना से गुणा कीजिएगा 3 से। तो अगर आप 44 में 3 से गुणा कीजिएगा तो आपको पूरा परिमाप आ जाएगा। कितना, पूरा परिमाप, यानी कि वृत्त के पूरा जितने भी हैं सर इस पूरी लंबाई आ जाएगी। आपसे पूरा तो नहीं पूछा है, आपसे त्रिज्या खंड का लंबाई पूछा है, यानी कि सर इस छोटी सी टुकड़ा को पूछा है, यानी 360वां भाग का 120वां भाग पूछा है आपसे। तो सिंपल है, आपने इसमें कीजिएगा क्या कि आपने 120 बट्टा 360 कर दीजिएगा। सिंपल है, 360 बट्टा 120 बट्टा 360 कीजिएगा। अगर इसको काटिएगा ओवरऑल सब जब पूरा कट कुट के आएगा तो ये सारा कट जाएगा, यानी कितना जरूर कट जाएगा, 0 0 बढ़ती है 36, 3 से 3 खत्म हो गया, यानी कि आया आंसर कितना 44। यहाँ पे कितना आ रहा है 44 मीटर आ रहे हैं, समझ में बात। अगला स्टेप देखते हैं। तो सर पूछा है कि त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल भी बताओ। इसके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए भी हम लोग करना क्या है कि आपको पता होना चाहिए सर कि जितना भी ये पार्ट है, जितना गुना गुनी आ रहा है, इसको अगर क्षेत्रफल की ओर जाना है तो हम लोग क्या करना है, स्क्वायर करके चलना है। तो अगर 3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो ठीक है। तो अगर इसमें आप 9 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको 154 गुणे 9, 154 गुणे 9 आ रहा है। और ये तो आपका पूरा क्षेत्रफल आ गया ना वृत्त का, 154 गुणे 9 कीजिएगा तो टोटल आपका क्षेत्रफल आ गया। लेकिन हमसे क्षेत्रफल तो नहीं ना पूछा है, हमसे पूरा वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पूछा है, मात्र इसका एक टुकड़ा का पूछा है, यानी त्रिज्या खंड का, यानी 360वां भाग का 120वां भाग आपसे पूछा है। तो सिंपल से इसमें गुणा कर दीजिए आप, 120 बट्टा 360 कर दीजिए, तो एकदम काटिए इसको नॉन स्टॉप, 0 से 0 खत्म, 12 तिया का 36 और 3 से काटिएगा 3 तिरी की 9। अब इसमें 3 से इसमें गुणा कर दीजिए 154 से,
3 से गुना कीजिएगा 154 में तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 5 3 15 15 और 1 16 के 6 हासिल 1, 3 एक कम है 3 और 3 और 1 4, यानी कि 462 आ जाएंगे आपके। समझ में आई? यानी त्रिज्या खंड का हम लोग का क्षेत्रफल कितना है, 462 है ना शॉर्ट। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो तो दबा करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलेंगे। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके 10th का मैथ वीक है तो मेरा आज से लाइव चालू हो गया है। आपको पर डे एक वीडियो जाएंगे क्लास 10th का और ये 9th का, ये बच्चे 9th वाले भी देख सकते हैं और 10th वाले भी देख सकते हैं। तो क्लास 10th का मैं पर डे एक एक वीडियो डालूंगा जिसमें आपने कुछ भी नहीं क जानते हैं अगर क्लास 10th में मैथ का, तो ऑलरेडी पूरे सिस्टम में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।